वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, माफिया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। दरारों के कारण जोशीमठ शहर अभी तक ठीक तरह से पटरी पर नहीं आ सका है। इसी बीच जोशीमठ में चल रहे आंदोलन को लेकर दो तरफा राजनीति शुरू हो गई है। जोशीमठ में आई दरारों को लेकर आंदोलन कर रहे पीड़ित परिवारों के बीच पर्यावरणविद और नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटेकर सोमवार को जोशीमठ पहुंची और जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले रह रहे आंदोलन को अपना समर्थन दिया। पाटेकर ने उत्तराखंड के लिए सरकार के विकास मॉडल को विनाश मॉडल करार दिया। उन्होंने कहा कि देवभूमि में जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं कार्य कर रही हैं, वो देवभूमि के हित में नहीं है। और आज ये क्यों हो रहा है उत्तराखंड में? उत्तराखंड का एक एक परियोजना के ऊपर जो कानूनी और मैदानी संघर्ष चला है उसको हमने देखा है। पब्लिक हियरिंग्स के रिपोर्ट्स भी झूठे आते रहे। सही में जो आघात होता है पर्यावरण पर और घाटी की जनता पर, उसका अध्ययन नहीं होता है। पाटेकर ने कहा कि सरकार को जोशीमठ के पीड़ित परिवारों की सुध लेकर उनको उचित विस्थापन और पुनर्वास देना चाहिए। साथ ही जोशीमठ के लोगों की सरकार के साथ जो सहमति बनी है उस पर सरकार को खरा उतरना चाहिए। पाटेकर की जोशीमठ स्थित तहसील प्रांगण में पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मेधा पाटेकर का काला झंडा दिखाकर विरोध किया। साथ ही भाजपाइयों ने मेधा पाटेकर गो बैक के नारे भी लगाए। इस दौरान भाजपाइयों ने जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के नेता अतुल सती को आंदोलन जीबी बताते हुए ये कहा कि ये आंदोलन को भड़काकर जोशीमठ के व्यापार को तबाह करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ऋषि प्रसाद सती ने मेधा पाटेकर पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये एनजीओ चलाने के नाम पर कई घोटाले कर चुकी हैं और जोशीमठ आकर अपनी राजनीति की तलवार को धार दे रही हैं। पाटेकर ने जो एनजीओ के माध्यम से 13.5 करोड़ रुपया जो एनजीओ के माध्यम से लिया, बाहर देशों से ये पैसा लेते हैं और इस प्रकार का आंदोलन करते हैं। जोशीमठ का ये सुंदर वातावरण, ज्योतिमठ की ये शांत वादियाँ, तमाम लोगों का व्यवसाय आज अंधेरे में आ चुका है। इस प्रकार से जब ये लोग आंदोलन करेंगे, ऐसे लोगों को बुलाएंगे जिनका कोई जोशीमठ से लेना देना नहीं है और जोशीमठ के विकास के बारे में जो सरकार कर रही है उसमें हर समय ये प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से जोशीमठ का एक शांत इस प्रकार का वातावरण चल रहा है, ये मेधा पाटेकर आकर के क्या जताना चाहती है, क्योंकि ये स्वयं एनजीओ माफिया है, इसलिए हम इनका पुरजोर विरोध करते हैं। वहीं जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के नेता अतुल सती ने कहा कि जोशीमठ के लोगों ने पिछले 107 दिन तक तहसील प्रांगण में बैठकर धरना दिया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन के बाद धरना स्थगित किया गया था। परंतु धामी के साथ जिन सभी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सहमति बनी थी, धामी ने उनमें से एक भी मांग पूरी नहीं की है। जोशीमठ में जो लंबा आंदोलन चला, उस आंदोलन के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 11 सूत्रीय मांगों पर सहमति व्यक्त की। हमने सरकार को समय दिया कि उन मांगों पर वो कार्यवाही करे, जमीनी कार्यवाही करे, लेकिन हम देख रहे हैं कि उन मांगों की लगातार उपेक्षा हो रही है। उन पर कार्यवाही करने के बजाय सरकार जो है प्रक्रिया को और जटिल बना रही है। अतुल सती ने जिलाधिकारी चमोली पर आरोप लगाते हुए कहा कि जोशीमठ आपदा प्रभावितों की तरफ जिलाधिकारी का कोई ध्यान नहीं है। मुख्यमंत्री ने जिन डीएम साहब को इस बात का आदेश दिया कि वो एक कमेटी गठित करके प्रस्ताव बना करके भेजें, उन डीएम साहब की हालत ये है कि वो बातचीत करने को तैयार नहीं है, फोन उठाने को तैयार नहीं है। ऐसी हालत में जनता के सामने लड़ने के अलावा क्या विकल्प है? पंजाब केसरी टीवी के लिए चमोली से पूरन पिलंगवाल की रिपोर्ट।